नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल में। आप लोग कल भाग में सुने थे या चर्चा चल रही थी दोस्तों कि भारत में या पूरे विश्व में जो न्यूज में ग्लोबल वार्मिंग बताई जाती है वहाँ आखिर क्यों हो रही है, प्रकृति के दोहन शोषण क्यों की जा रही है और मनुष्य अपने मृत्यु के मुंह में अपने आप को क्यों डाल रहा है। यह सब इसी पर विषय पर चर्चा हो रही है कि धरती से जो तेल निकाल रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं और पेड़ काट रहे हैं, यह सब का सब एक ही काम होता है कि वायुमंडल से या हमारे पूरे जो भूमंडल या ऊपर का वायुमंडल होता है उसकी गर्मी को नीचे सोख के रखना। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, बहुत अच्छी और रहस्यमयी ज्ञान आपको मिल रही है। भगवान कल्कि के द्वारा जो बात बताई गई है या जो किताबों में बताई या लिखी गई है, हम आपको वही पहुंचा रहे हैं। वीडियो में चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन और पर दबा दीजिएगा। जो सूर्य की गर्मी, वायुमंडल की गर्मी होती है, यह कोयला और अंदर जो जमीन में तेल और वायुमंडल में जो भी गर्मी है पेड़ों के माध्यम से सब अंदर सोख लेता है, जिसकी वजह से हमारा प्रकृति वातावरण शुद्ध रहता था। आज सबको काटते रह रहे हैं, कोयला निकालते रह रहे हैं और तेल को भी निकालते रह रहे हैं। अब बात करते हैं जल की। पृथ्वी के अंदर जो जल है वह हमेशा 20 डिग्री पर ही बना रहता है। पानी का टेम्परेचर कभी नहीं बदलता जमीन के अंदर, वह सिर्फ 20 डिग्री ही होता रहता है। सर्दी आती है तो टेम्परेचर बाहर 10 डिग्री, बाहर का ठंडक और पानी निकालेंगे तो गर्म निकलता है क्योंकि 20 डिग्री है। और जब गर्मी आती है तो बाहर भयंकर गर्मी 40-45 डिग्री पर और जल पानी 20 डिग्री। इसलिए गर्मी में ठंड की महसूस होती है कि पानी बहुत ठंडा है। वह न ठंडा होता है न गर्म होता है। वायुमंडल के तापमान जो बदला वो बाहरी तापमान है, वह मनुष्यों के द्वारा बदला जा रहा है। हम लोग आप सब जिम्मेदार हैं इसके। तेल निकाल दिए, कोयला निकाल रहे हैं। पहाड़ों का भी यही काम होता है, ताप को सोखना, अंदर ले जाना, पानी को भी सोखना। आप देखे भी होंगे कहीं कहीं पहाड़ों पर पानी न होने के बावजूद भी वो झरने गिरते रहते हैं, नदियाँ बहती रहती हैं, बरसात नहीं हो रही है तब भी, क्योंकि पहाड़ों ने पानी अवशेषित किया है। एक प्रकार की बॉक्साइट होती है, एक धातु होती है जिसको बोलते हैं बॉक्साइट, जिसे हिंडालिया में यह बनता है। उस धातु का धर्म है जल को सोखना, गर्मी पाकर उसे धीरे धीरे उत्सर्जित करना, मतलब बाहर निकालना, जल को बाहर निकालना पहाड़ों से। देखे होंगे कई जगह तो झरने सूख गए हैं, जहां पहले 24 घंटे झरने बहते थे, आज वहां पर कंकड़ पड़ा हुआ है। आदमी की व्यवस्था समझे, मनुष्य की इस समय व्यवस्था समझे। आज से कई 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले हम लोग कपड़े बहुत कम पहनते थे। आज कपड़े ठंड में बहुत ज़्यादा पहनते हैं। हर चीज़ की आवश्यकता बहुत ज़्यादा अधिक होती जा रही है। इसी वजह से प्रकृति का भी दोहन शोषण हो रहा है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अनुसंधान में बताए थे कि एल्युमिनियम नामक धातु को अपने भोजन में, खाना पकाने आदि में, पानी रखने तक भी आदि में प्रयोग नहीं करना है। हमारे यहाँ अभी इस समय देख रहे होंगे कि एल्युमिनियम का प्रयोग बहुत ज़्यादा करने शुरू कर दिए हैं और सनातन धर्म में एल्युमिनियम का प्रयोग करने का बिल्कुल वर्जित था। सनातन धर्म में बिल्कुल वर्जित ही था। सनातन धर्म में कांसे का, फूल का, तांबे का और मिट्टी का। अब आधुनिक समय में स्टील आई थी, तो पहले चांदी और सोने के भी बर्तन प्रयोग होते थे, नहीं तो
एल्युमिनियम का बर्तन कभी भी प्रयोग नहीं होता था, कहीं भी नहीं होता था। एल्युमिनियम का बर्तन केवल एक जगह प्रयोग किया जाता था, जेल में। कैदियों की उम्र कम हो जाए, कैदी बीमार रहें, रोगी रहें, उनके बल को सोखने के लिए, ज़्यादा पौष्टिक भोजन ना मिले, पौष्टिक शरीर ना रहे, हमेशा बीमार बने रहें, ताकतहीन रहें। एल्युमिनियम में भोजन पकाने से साइंस भी कहती है कि नहीं पकाना चाहिए और ना प्रयोग करना चाहिए। वह हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। एल्युमिनियम के बर्तन में सभी पौष्टिक खत्म हो जाते हैं, सिर्फ 1 या 2% ही रहते हैं। एक बर्तन ऐसा है जिसमें कोई पौष्टिक खत्म ही नहीं होता है, वो है मिट्टी का बर्तन। बाकी जो बर्तन हैं उसमें बहुत कम तत्व खत्म होते हैं, नष्ट होते हैं, 5%, 10-20%। हमारे वैज्ञानिक 6 ऋषि मुनि रहते थे पहले। यह धातु पहाड़ों से निकालना मत, यह जहर है। गवर्नमेंट ने टाटा वालों को ठेका दे दी। टाटा हिंडालियम जो है, हिंडालिको ने कच्चा माल तो चाहिए होता था, उन्होंने पहाड़ लेकर सारा खोद डाले, सारा खोद करके बॉक्साइट निकाल डाले। अब बॉक्साइट निकालने का धर्म है, बॉक्साइट का धर्म है जल को सोखना, बना के रखना और तापमान के द्वारा रिलीज करना। गंगा या बरसात ना हो रही है तब भी बहती रहती थी। अब जब वही सब निकल गया तो अब पानी बचेगा, कहाँ सूखेंगे। अब चारों तरफ मैदान ही होता जा रहा है तो पानी कहाँ पर रहेगा। उन्होंने जब खोद डाला तब उन्हें होश आया, तब पता चला कि बॉक्साइट के कारण झरने सब बंद हो गए। वही हम सब लोगों ने खोद डाला। अब क्या बना दिया गया है, चेक डैम बनाया जा रहा है हर जगह। पानी बरसात में रुक जाए, तालाबें भर जाएं। आप सब बहुत पढ़े लिखे इंजीनियर, महारथी सब हैं। अब आप लोग खुद बताएं कि सनातन धर्म कहाँ पर चला गया, आप सबका हिंदुत्व कहाँ चला गया। बहुत पढ़े लिखे वैज्ञानिक लोग भी हैं, सब कहाँ चले गए। कोई रिक्शे वाला, गली छाप या अंगूठा टेक आदमी यह सब कुछ नहीं करता है। वह प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं करते हैं। यहाँ जो बड़े बड़े वैज्ञानिक एवं बड़े बड़े पढ़े लिखे होते हैं ना, वही सब कर रहे हैं। तो यहाँ जब अपने दिमाग को ही नहीं बख्शे तो और इंसानों को क्या बख्शेंगे। इनसे बड़ा राक्षस या देशद्रोही या प्रकृति द्रोही कौन हो सकता है। वह सब करते हैं जिनके हाथों में पूरी बागडोर होती है, विद्वान लोग होते हैं। पिला निकाल डालें, तेल निकाल डालें तो सारा पानी, सारा तापमान वातावरण में ही रह गया, फैलता ही जा रहा है। अब कौन तापमान सोखेगा। पृथ्वी या प्रकृति ने, परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था करके रखी थी कि उसकी व्यवस्था को धज्जियां उड़ाने वाला कोई और नहीं, मनुष्य है। अपने धरती का विनाश स्वयं मनुष्य कर रहे हैं तो उसके भोगदंड और भागीदार भी मनुष्य ही होंगे, प्रकृति एवं परमेश्वर नहीं। करोड़ों टन कोयला रोज जल रहा है, रोज बड़ी बड़ी भट्टियाँ चल रही हैं। कब तक निकालेंगे। लिमिट तो कुछ है, कोयले की लिमिट है, ख़त्म हो जाएगा। फिर तापमान 55 डिग्री 56 डिग्री चला जाएगा। आबादी अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी। मनुष्य अपना विनाश स्वयं ही कर रहा है, कोई और विनाश नहीं कर रहा है। मनुष्य ही अपना स्वयं से विनाश करेंगे। ऊपर तेल निकालें, ऊपर तेल से जला डालें, तेल भी ख़त्म करने शुरू कर दिए। प्रकृति ने तो ऐसा कुछ भी सोच समझ के थोड़ी न किया था। प्रकृति ने एक व्यवस्था दी थी, वहाँ एक लिमिट के हिसाब से। परमात्मा जो भी डिजाइन बनाया है धरती पर या इस ब्रह्मांड में, सब उसने सही के लिए बनाया था। लेकिन हम मनुष्यों के लालची स्वभाव की वजह से हर चीज़ विकृति फैलती जा रही है। अब जल कोयला जलाते हैं, तेल जलाते हैं, तो पेड़ तो थी, कुछ वनस्पतियां ऐसी थीं कि यह सब सोख लेती थी, ये सब को कंट्रोल करती थी।
अब वनस्पतियाँ पेड़ पालव काटते जा रही हैं, जो तेल निकाल रही हैं, पेट्रोल डीजल बना रही हैं और पेट्रोल डीजल को फूंक रही हैं, उसके जो धुआं निकलते हैं वह वनस्पति सूखने के लिए नहीं बने हैं। तो यह सब ताप बढ़ेगा, प्रदूषण बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। बड़े बड़े वैज्ञानिक बैठते हैं, बड़ी बड़ी ऊंची बातें बताते हैं, ग्लोबल वार्मिंग रोकनी है, धरती बचाओ, बहुत भारी जगह जगह पोस्टर लगा देंगे और धरती को खोटे डाल रहे हैं। खुद ही धरती को विनाश करने में लगे हैं और बड़े बड़े बैनर और सभा लेके चलते हैं कि धरती बचाओ, वनस्पति बचाओ। यहाँ सब वैज्ञानिक का हाल है, यहाँ सब बड़े बड़े विद्वान और पढ़े लिखे मनुष्यों का हाल है। जब यह सब गलतियाँ कर रहे हैं तो अनपढ़ गवार तो कुछ नहीं जानते, तो वह तो इससे बड़ी भी गलती कर सकते हैं। उनकी गलतियाँ क्या है आपको पता होगा। पूरे राष्ट्र के एक बार साल में बैठते हैं और ग्लोबल वार्मिंग के लिए बड़ी बड़ी मीटिंगें होती हैं। सब मीटिंग करते हैं और कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग बहुत बढ़ रही है, तापमान बहुत बढ़ रहा है, इनको रोकना है। 2-3 दिन तक मीटिंगें और अच्छी बातें चलती हैं, बहुत शोर से चलती हैं और 3 दिन के बाद सब अपने अपने स्थान पर चले जाते हैं। सब जानते हैं, वैज्ञानिक और पढ़े लिखे बड़े बड़े पढ़े वैज्ञानिक और विद्वान लोग सब जानते हैं कि कोयला जलाने से और तेल निकाल के बाहर जलाने से, पेड़ काटने से हमारे द्वारा तमाम प्रकार के आइटम बम बनाए जा रहे हैं। परमाणु जो भट्टियाँ जल रही हैं, जो हम परमाणु बम बना चुके हैं, ये सब जलाते हैं, तब यह सब कुछ हो रहा है। सब जानते हुए भी इन सब की हैसियत नहीं है कि इन सब कामों को रोक सकें। जिस दिन इस काम को रोक देंगे उस दिन पूरी दुनिया के ट्रेन और बसें, गाड़ियां सब अपनी जगह खड़ी हो जाएंगी। सो सब फंस गए हैं और इसी वजह से धरती पर चारों तरफ धरती माँ और प्रकृति माँ के कष्ट पीड़ाओं से जो निकल रहा है, यह सब मनुष्य अपने आप से अपना विनाश स्वयं कर रहे हैं और यह विनाश बहुत ही भीषण हो रहा है। मनुष्य अपनी लालची स्वभाव एवं लालची गुण की वजह से धरती माँ को और प्रकृति माँ को छेड़छाड़ कर रहे हैं। आज से कई साल पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मनुष्य की जैसी जैसी प्रवृत्ति, जैसा जैसा वैज्ञानिक उठता गया, वैसा वैसा वस्तु और वैसा वैसा जगह बढ़ता चला गया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में, परिजनों में शेयर करें, जिससे सबको जगाओ, सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ। और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑल पर दबा दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।